स्टैंड, ये पर्दा और वो हाँ। किसने लगाया था? माँ। माँ। ये दादा पापा ने भी लगाया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, ये है मॉर्निंग का 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ हस्बैंड जी ने अपने लिए। और यहाँ पे बेटा भी कुछ कुछ बातें कर रहा है। जब से ये कर्टन लगाया ना, मेकओवर किया किचन का, तब से बाबू ना यही पूछता रहता है, माँ ये, माँ वो, माँ ये, मतलब जितने भी पर्दे लगाए ना सारे के बारे में पूछता रहता है। स्टैंड वगैरह जो भी लगाया सब पूछता रहता है। बोलता है कि माँ ने लगाया, पापा ने लगाया। बच्चे ना, मतलब कि जैसे हम लोग होते हैं ना, कुछ न्यू घर में होता है या न्यू कुछ आता है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। सेम वैसे ही बच्चे अगर थोड़े से समझदार हो जाते हैं ना, फिर उनको भी अच्छा लगता है जब घर में कुछ न्यू न्यू होता है। और बाबू की चाल देखिए, अभी सो के उठ के आए थे, उसके बाद में मेरे से कुछ कुछ बातें करी एंड उसके बाद में फिर से जा रहे हैं बेडरूम में। और लाइट ऑन कर दी है क्योंकि रुद्र के पापा गए हैं नहाने के लिए। इधर मैं पराठे वराठे बना रही हूँ। ये भी स्नान करके आ गए हैं, ये कर रहे हैं अपने पूजा पाठ जो कि सुबह की। और बाबू देखिए अपने काम में लगे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता माँ पापा दोनों ही बिज़ी हों और बेटा ऐसे ही फ्री में बैठा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए बच्चा भी अपना काम कर रहा है। बच्चे ने अपनी दुकान लगा रखी है, शॉप देखिए। सारे जितने भी टॉयस हैं, स्लीपर्स है ना, सारा कुछ बाबू ने ऐसे लाइन से लगा रखा है कि क्या ही बताऊँ मैं। और देखिए जिद कर रहे थे, बिना नहाई तिलक लगवा लिया है पापा से, मुझे दिखा रहे थे, बोले थे माँ ये जय जय। और यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ। या बाबू के लिए भी एक नमक का बना दूँगी छोटू सा, और बाकी आटा उठा के रख दूँगी क्योंकि थोड़ी देरी में बनाऊँगी रोटियाँ। और सब्जी दाल वगैरह जो भी बनाऊँगी वो थोड़ा सा लेट में बनाऊँगी। अभी सिर्फ पराठा बना ले रही हूँ। ये टाइम वही 8:45 का हो गया है। फिर रुद्र के पापा जब तक बालों में कंघी वगैरह करेंगे, जब तक मैं नाश्ता वास्ता रेडी कर दूँगी। और बाबू न उठने के साथ में बस पापा एंड माँ के पास में ही रहते हैं, बिल्कुल उधर नहीं रहते। जिधर हम लोग जाएंगे वहीं पे रहेंगे। देखिए पापा के साथ में मस्ती भी कर रहे थे और अपनी शॉप दुकान दिखा रहे थे। बोल रहे थे पापा ये ऐसे बोल रहे थे। एंड देखिए मैंने चाय भी अगेन गर्म कर दी, क्योंकि जब ये स्नान करने के लिए गए थे तब मैंने चाय बनाई थी तो ठंडी हो गई थी, तो इसलिए दोबारा से फिर से गर्म कर दी। और ना अभी सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ठंडी ठंडी एंड थोड़ी सी हल्की सी आ गई है सर्दियाँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं होती है, बट हाँ सुबह में मतलब बच्चों के लिए तो होने लगी। इसलिए मैं थोड़ा सा बाबू को ना थोड़े से वैसे कपड़े पहनाने लगी हूँ मोटे टाइप के। और देखिए बाबू, मैंने बोला था पापा नाश्ता करते हैं तो बेटा भी करता है, आपको करना चाहिए। बाबू को मैंने नमक का पराठा दे दिया था थोड़ा सा छोटू सा, क्योंकि आलू वगैरह अगर मैं इसमें लगा देती हूँ बाबू खाते नहीं हैं। एंड उधर मैंने अपने लिए भी बना लिए हैं, आटा बाकी मैंने रख दिया है। अभी मैं रोटियां दाल चावल वगैरह वो सब मैं थोड़े से देरी में बनाऊंगी। और जो सुबह के क्लीनिंग वगैरह के काम होते हैं वो मैंने सारे डन कर लिए थे। उसके बाद में आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा सा देरी से स्टार्ट किया था। देखिए साथ के साथ में मैं काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ तुरंत से ही। और साफ़ कर दिया। यहाँ पे बाबू अपना नाश्ता कर रहा है एंड इधर पापा भी इनके कर रहे हैं। और इधर मैं भी अपने लिए लगा रही हूँ। मैं ना यहाँ पे नहीं करूँगी, मैं सोफ़ा पे बैठ के करूँगी। देखिए मैं बोल रही थी पापा को और पराठा दे दो, तो रुद्र के पापा ने नहीं लिया था, एक ही लिया था फिर अगेन। और सब्जी कट करके रख ली। आज बनाऊँगी मैं पालक आलू की सब्जी। ये आपको ज़्यादा लग रही होगी, बहुत ज़रा सी रह जाएगी। इसमें 2 आलू कट किए हैं, पालक कट किए हैं। और पालक ना अभी मेरे यहाँ पे हरी सब्जियाँ बाहर ही बेचने वाले आने लगे हैं, तो वहीं से ली थी मैंने। और देखिए पालक आलू रुद्र के पापा की फेवरेट है। और उसके बाद में ये मैंने कट कर लिया है, एक सरसों का साग है जो कि सरसों के पत्ते, कुछ लोग इसको काड़र भी बोलते हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और दोनों चीज़ के लिए ना अरहर की दाल भी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च एंड लहसुन खूब सारा, लहसुन एंड हरी मिर्च खूब सारी कट करके रख ली है। ये तीनों चीज़ के लिए हो जाएगी, दाल के लिए भी और ये काढ़र के लिए भी और पालक आलू के लिए भी। और टाइम हो रहा है ये देखिए 11:30 बजे का। अभी मेरा ये सब कट करने में ना पहले तो मैं बैठी रही थी, कपड़े भी धुल गए हैं, अभी मुझे धूप में डालने हैं, तो अभी मैं पहले धूप में कपड़े फैला देती हूँ, उसके बाद में पालक आलू बनाऊँगी।
फिर ये जो भुजिया है ना ये बनाऊंगी सरसों का साग, एंड उसके बाद में फिर एक तरफ दाल चढ़ा दूंगी और एक तरफ रोटी बना लूँगी चावल। और रुद्र के पापा की पालक आलू एंड खासकर अरहर की दाल के साथ में रुद्र के पापा को बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। कमेंट में बताइएगा हरी सब्जियाँ किस किस को पसंद है। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, हरी सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा आने लगी हैं। हाँ, टाइम तो लगता है हरी सब्जियों को साफ़ करने में, कट करने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं। तो इसलिए हरी सब्जियाँ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, गर्मियों या सर्दी दोनों में ही। फ़िलहाल अभी हरी सब्जियाँ बहुत आने लगी हैं और आने लगेंगी भी, अभी तो थोड़ी थोड़ी आती हैं। और पालक आलू की दाल, मतलब दाल भी पालक की अच्छी लगती है, बट पालक आलू मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि रुद्र के पापा का फेवरेट है। अरहर की दाल चावल पालक आलू की सब्ज़ी इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए। तो चलिए पहले कपड़े ना फैला देते हैं, उसके बाद में फिर करते हैं। देखिए बाबू की दुकान लग गई है, बाबू यहाँ पे खेल रहे हैं। कुछ सामान, कुछ दुकान मतलब शॉप अपनी यहाँ पे भी लगाते हैं बाबू, एंड कुछ बाहर भी लगाते हैं। मेरे को बुला रहे हैं, बोलो आओ। देखिए बाबू हेलो बोलो, हेलो हेलो, ए बाबू बोलो राधे राधे बाबू। और देखिए बाबू पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, लेकिन स्माइल करते जा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ शॉप लगा रखी है अपनी दुकान, देखिए कितना सारा। और कुछ बाहर भी लगा रखा है। अभी मुझे कपड़े जो है ना वो सूखने के लिए डालना है, तो हो गए हैं ड्राई। अब बस इनको निकाल लेती हूँ, उसके बाद में फैला देती हूँ धूप में। फ़िलहाल बाबू का देख लेती हूँ बाबू ने क्या कर रखा है। यहाँ पे भी सामान देखिए, यहाँ से गया हुआ है, ये देखिए टब पूरा खाली हो गया है। देखिए यहाँ से गया है ये सामान और वहाँ तक वो लगा है। अब मैं तावल ये सुबह डाली थी, उठा लूँगी, और बाकी सारी कपड़े यहाँ पे फैला देती हूँ, फिर बाद में खाना पीना बनाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। देखिए वो छिपकली बैठी है ना, ये 3 दिन से यहीं बैठी है, हट भी नहीं रही है। पता नहीं क्या होने वाला है, इसको समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे थे इसकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए ये हिल नहीं पा रही है। और मुझे ना इनसे छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। इन लोगों ने ज़िंदगी हराम कर दी है, बहुत ही ज़्यादा हराम कर दी है। इतनी गंदगी फैलाती है ना घर में कि क्या ही बताऊँ मैं। देखिए कैसे बैठी, इतनी मोटी है ना कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत मोटी है। पहले तो किचन में रहती थी, अभी यहाँ पे आ गई है। फिर उसके बाद में सारे कपड़े ड्राई हो गए थे, तो ले आई थी टब में भर के, हैंगर भी ले आई थी। बाबू जिद कर रहे थे कि मुझे हैंगर दो, मैं दूंगा आपको। तो सारे कपड़े फैला देती हूँ। जो 2 टॉवल पड़ी रखी है ना, सुबह में डाल देती हूँ, मैं सूख जाती हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुकी, मैं रोज़ रोज़ टॉवल धुलती नहीं हूँ। हाँ 1 वीक में तो धुल लेती हूँ, और गर्मियों में थोड़ा सा जल्दी धुलती हूँ, बट सर्दियों में 1 हफ्ते में धुलती हूँ। देखिए बाबू इधर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। सारे कपड़े अच्छे से, कुछ जो हैंगर वाले हैं वो हैंगर में हैंग कर दूँगी, जो ऐसे ही डालने वाले वो ऐसे ही डाल दूँगी। और देखिए पड़ोस के एक लोग बोल रहे थे, जो कि बाबू की भाभी हैं वो, कि बाबू आपकी दुकान लगने लगी। तो बाबू बोल रहे थे यस, उनको ना बहुत अच्छा लगता है जब बाबू ऐसे ये दुकान लगाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको ना छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, जैसे कि मुझे भी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और ख़ासकर जो छोटू से होते हैं वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब शैतानियाँ करते हैं तो चिड़चिड़ापन लगता है। बाकी अभी तो बाबू ना कभी कभी चिड़चिड़ापन ऐसे मुझे लगने लगता है जब बहुत शैतानी करता है। अभी फ़िलहाल देखिए हैंगर नहीं मुझे दे रहा था, मैं ले रही थी तो चिल्ला रहा था। और बाबू यही करता है, इसलिए काम में ना थोड़ी सी देरी हो जाती है।
देखिए जी, सारे कपड़े मैंने धूप में डाल दिए, बस थोड़े से रह गए हैं, वो भी फैला देती हूँ। बाबू देखिए अपनी साइकिल वगैरह भी पास में ही खड़ी कर रखी है। अब पूरा दिन बाबू का यही रहेगा, बाबू यही करते रहेंगे और जब थक जाते हैं थोड़ा सा लेट जाते हैं। क्योंकि सरसों की काढ़र और इतनी ये मम्मी को दे दूँगी और इतनी ये अपने लिए रखूँ, तो दोनों सास बहू खा लूँगी, क्योंकि रुद्र के पापा तो खाएंगे नहीं। और ये दाल फ्राई करने के लिए कट करके रख दिया है। इधर पालक आलू बन रहा है और इधर दाल बन रही है और आटा लगा रखा है सुबह का, बस रोटियां बनानी है, चावल रह गए हैं, बाकी सारा हो गया है। इधर बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। बाबू भी अभी बाहर खेल रहे हैं तो दादी को उनके दे देते हैं। इतनी सब्जी मैं दादी को दे देती हूँ। और ये वाले ढक के रख देते हैं। एंड इसके बाद में आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। रोटियां ज़्यादा बनानी नहीं, बस थोड़ी सी बनानी है। इधर पालक आलू भी बन रहा है और इधर मैं रोटियां सेक लूँगी। और दाल भी बन गई है, अभी दाल फ्राई करना है और चावल अभी बनाने हैं, वो भी नहीं बने हैं। और बाकी जो सरसों का साग बनाया पालक आलू बन रहा है, सरसों का साग बन गया है। तो बस रोटियां बना ले रही हूँ। जो आटा बचेगा वो उठा के फ्रीज में लगा दूँगी, शाम को यूज़ हो जाएगा। और रुद्र के पापा को ना बिल्कुल पतली सी रोटियां अच्छी लगती हैं, बिल्कुल भी मोटी वाली बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। और मुझे ना सरसों का जो साग बनाया ना मैंने, वो काढ़र, उसके साथ में हल्की सी मोटी सी रोटियां अच्छी लगती हैं, क्योंकि धीमी धीमी आँच में सेकते हैं वो वाली। तो मैं 2 अपने लिए वो वाली भी बनाऊँगी। वैसे तो मक्का की रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगती है, बट फ़िलहाल अभी मक्का का आटा मैंने नहीं मंगाया है। हाँ मंगाऊँगी, अभी थोड़ी सी सर्दी और पड़ेगी फिर मंगाऊँगी। देखिए रोटियां कितनी सॉफ्ट एंड फुली बन रही थी। तो साथ में तुरंत से मैं कैसरोल में रखती जाऊँगी, क्योंकि ऐसे रख दो ना फिर कड़ी सी हो जाती हैं। क्योंकि अभी सुबह के 1 और हाफ 1.5 पराठा रखा हुआ है, क्योंकि रुद्र ने खाया नहीं था। नमक वाला पराठा भी रखा है, एक पूरा ही रखा है, बाबू ने बिल्कुल भी नहीं खाया था। जो मैंने दिया था वो भी ऐसे ही रख दिया था जीने पे, तो वो भी रखा हुआ है। तो रोटियां बहुत ही कम बना रही हूँ मैं, बहुत ही कम बना रही हूँ। और रोटियां बना लूँगी ना, उसके बाद में फिर ये सब्ज़ी बन जाएगी, चावल बन जाएंगे, फिर रुद्र के पापा को फ़ोन करूँगी। फ़िलहाल अभी टाइम हुआ नहीं है, क्योंकि 1 बजे की तरफ आते हैं। बना के पहले ही रख दो या देर में बनाओ, ये 1 बजे के बाद में ही आते हैं। कभी कभी तो 2 बजे आते हैं, 2:30 बजे आते हैं, कभी कभी आते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं सुबह में जल्दी से बना लेती हूँ। हाँ आज थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह हरी सब्जियाँ ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और रुद्र ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब सब्ज़ी कट करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसलिए जब बाहर खेलने गया था तब मैंने सारी सब्ज़ी कट की थी। रुद्र की दादी बैठी थी बाहर वाले रूम में, तो वहीं मैंने उनके साथ बातें करते करते सब्ज़ी वगैरह सारी साफ़ कर ली थी, कट कर ली थी। अभी सब्ज़ी मैंने दोबारा से चला दी है, अभी बनी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पालक आलू की सब्ज़ी किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। देखिए सारी रोटियां सॉफ्ट फूली सी बन रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी रोटियां मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत ही फूली सी बनती हैं, बहुत ही फूली सी, बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं रोटियां बना के हट पाई थी ना, बाबू पता नहीं किस भाभी ने बलून दिए थे, बोला था भाभी ने दिए बलून, तो बोला था इसको ना फुला दो। मुझे पता नहीं, मेरे से बिल्कुल फूलते नहीं हैं, बट जैसे तैसे करके मैंने छोटे से फुला दिए थे। एंड यहाँ पे इधर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। वो चावल धीमी गैस पे बन रहे हैं। और चावल कभी भी मैं फुल गैस पे नहीं बनाती हूँ, हल्की सी धीमी गैस पे बनाती हूँ। तो इससे ना बहुत ही खिले चावल बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। और हल्के से गीले से मैं चावल बनाती हूँ, ज़्यादा खड़े नहीं बनाती हूँ, खिले वाले, क्योंकि रुद्र भी कभी कभी थोड़ा सा खा लेता है। तो बच्चों को ज़्यादा मतलब वैसे चावल नहीं देना चाहिए खिले से, तो इसलिए मैं वैसे बना रही हूँ। और बस चावल मैं ऐसे बनाती हूँ, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा हल्का सा नमक ऐड करती हूँ। वैसे नमक तो नहीं ऐड करना चाहिए, लेकिन रुद्र खाता है, दाल के साथ खाता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ।
एंड उसके बाद में फिर मैं देखिए अभी बर्तन वगैरह सारे पड़े हैं, तो मैं सोचा पहले बाहर का नज़ारा देख लेती हूँ, उसके बाद में फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। देखिए बाबू के कैसे ही चेली चापड़ पड़े हुए हैं, टेडीज़ वगैरह सारे पड़े हुए हैं, बाबू इनको उठाने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद में मैं तैयारी करने लगी थी तुलसी के गमले को सजाने के लिए, क्योंकि तुलसी के गमले को दुल्हन की तरीके से सजाना है मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि 5 तारीख को मैं पूजा करूँगी तुलसी माता की, अभी मैंने नहीं की है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं पूजा करूँगी, तो उसी तैयारी में बैठ गई थी। तो चूना से इसको मतलब कि पेंट करना चाहिए था, बट वो है ना चूना था नहीं, तो वो जुगाड़ कर लिया था मैंने, पुट्टी रखी हुई थी तो उसी को मैंने घोल लिया था, थोड़ा सा थिक रखा था, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में अच्छे से मतलब कि हो नहीं पाता है। हाँ सीमेंट का होता है तो उसमें सही रहता है, बट देखती हूँ जैसे हो पाएगा रुई से कर लूँगी, क्योंकि जो ब्रश था ना वो मिल नहीं रहा था मुझे, पता नहीं कहाँ रखा है, तो इसलिए मैंने जुगाड़ करके रुई से ऐसे अच्छे से गमले को अच्छे से पोत दूँगी। और अभी तो नहीं लग रहा है, लगेगा, और जब थोड़ा सा सूख जाएगा ना उसके बाद में अच्छा कलर आएगा, और उसके बाद में फिर मैं मतलब कि जो दूसरे दिन है ना इस पे घेरू से लिखूँगी जो भी तुलसा महारानी के बारे में, ऐसे कुछ 2-4 लाइन है, राम सीता वगैरह जो भी डेकोरेशन करना होगा वो करूँगी, क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। और जब ना तुलसी के गमले को अच्छे से सुंदर से सजा दो ना, तो जो शालिग्राम भगवान है ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अच्छे से, और अभी ना उसके बाद में कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। तुलसी के गमले को मैंने कलर कर दिया, उसमें कम से कम मुझे 10 मिनट तो लगा ही लगा होगा। और उसके बाद में फिर वहाँ के जो नीचे ज़मीन में पड़ा रह गया था वो सब साफ़ कर दिया है। एंड उसके बाद में मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने थे, क्योंकि मैं कपड़े फ़ोल्ड तो पहले ही करने जा रही थी, मैंने सोचा गमला बाद में कलर करूँगी। फिर मेरे एकदम से ध्यान आया, मैं सोचा अभी रुद्र सो रहा है ना, तो कपड़े जो मेन काम है ना तुलसी के गमले वाला वो कर लेती हूँ, उसके बाद में कपड़े तो फोल्ड ही कर लूँगी जैसे तैसे। तो अभी फ़िलहाल बेबी मेरा सो रहा है, अभी थोड़ा देर सोता रहेगा ना, तो बहुत थक जाता है बेटा, क्योंकि अभी ना अपनी जो शॉप वगैरह लगाता है उसमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और बाबू ना सो रहा है, और ये टाइम हो रहा है अभी 5 बजे का। सारे कपड़े फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी इनको अपनी जगह पे, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड करने का भी काम बहुत ही बड़ा होता है भाई। कपड़े धुलने में तो इतना आलस आता नहीं है, कपड़े फ़ोल्ड करने में बहुत आलस आता है। और यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। रुद्र के पापा के जो कपड़े प्रेस करने वाले हैं वो मैं अलग जीन्स वगैरह ऐसे फ़ोल्ड कर दी, फ़िलहाल प्रेस करूँगी। और जो शर्ट वगैरह है वो भी ऐसे रख दिए, अभी नहीं प्रेस करूँगी, थोड़ा सा एक जोड़ी और हो जाएंगे उसके बाद में करूँगी, क्योंकि एक जोड़ी के लिए क्या ही प्रेस लगाऊँ। तो कपड़े जहाँ पे रखे रहते हैं, जिनकी जहाँ पे जगह है, बाबू के जगह पे रख रही हूँ अपने अपने, और इनके सारे हैंगर अच्छे से रख दूँगी। बाबू जग गया है, और देखिए सारे काम फिनिश हो गए। उसके बाद में रुद्र बेटा उठ गया है, कंबल को कैसे इधर उधर कर रहा है। बाबू ना बिल्कुल ओढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ओढ़ता है। उसके बाद में ही ये नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पे मैं तुलसी के गमले को मैं बताई थी ना आपको कि इसको ना घेरू से अच्छे से डेकोरेट करूँगी। इस पे ना लाइंस वगैरह जो ना तुलसा महारानी के लिए लिखूँगी, तो उसी में लग गई हूँ मैं। ये भी टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। तो अभी ना रुद्र बेटा खेल रहा है, सो नहीं रहा है, खेल रहा है आज तो। हाँ वो है अपने में मगन है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करेगा।
तो यहाँ पे गेरू ना मैंने काफ़ी साल से पहले से मंगा के रखी हुई है। तो ये मेरी हर साल गेरू चलती रहती है, डिब्बे में करके मैंने रख दी है। ये अच्छे से संभाल के रख देती हूँ, तो ये ऐसे ही रखी रहती है, क्योंकि सिर्फ ये मतलब तुलसी के गमले को डेकोरेट सजाने के लिए यूज़ आती है। बाकी कच्चा बच्चा तो है नहीं जो वहाँ पे यूज़ है ना। तो यहाँ पे पहले तो ऊपर लाइन में पूरा राम राम लिख रही हूँ। वहाँ पे जीने पे रखा हुआ था, ये गमला तो बन नहीं रहा था, तो मैंने नीचे उठा के रख लिया है। देखिए कल कलर नहीं दिख रहा था, आज देखिए कलर कितना उभर के आया है ना। सूखने के बाद में ही कलर लगता है, और ना प्लास्टिक का गमला है तो इसलिए थोड़ा सा वैसे निशान निशान टाइप का लग रहा है। और अगर सीमेंट का होता तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हो जाता है। और पिछली बार सीमेंट का था, तो मैंने अच्छे से उस पर पुट्टी किया था, नहीं सॉरी, सफ़ेद सीमेंट से उसको कलर किया था, उसके बाद में गेरू से लिखा था। उसमें लगा रखा है इस टाइम मनी प्लांट, तो अभी भी वो लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा गमला था। और रुद्र के पापा ने इस बार तुलसी इसमें कर दी थी। और तुलसी ना मेरी पता नहीं कैसी ये लंबी लंबी होती जा रही है, बिल्कुल घनी नहीं होती हैं। ये श्यामा तुलसी, पता नहीं रामा है कि श्यामा है। एक तुलसी होती है जिनकी हल्की हल्की सी रेड पत्ती होती है, वो बहुत ही जगह में एकदम से गोल गोल होती हैं घूम के, वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। देखिए मैं अपने मन से ऐसे डिज़ाइन कुछ ना कुछ बना रही थी, क्योंकि मुझे अपने गमले को दुल्हन के तरीके से सजाना है। 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी लगी हूँ, क्योंकि रुद्र के पापा भी आने वाले हैं। क्योंकि वो देखेंगे, वो यही कहेंगे कि तुम दिन में क्यों नहीं कर पाती हो ये सब। वही है ना, दिन में मैं सो गई थी, रुद्र भी सो गया था, तो इसलिए देखिए बाबू अपनी साइकिल चलाते हुए आए हैं यहाँ पे। बोले माँ ये जय जय, माँ ये जय जय। मतलब कुछ भी न्यू न्यू करो ना, बाबू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो भी कमेंट में बताइएगा किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं। बाबू ना इसको ना बहुत बार पूछ चुके थे, और जो भी मेरे मन में आ रहा था मैं अच्छे से इसको डिज़ाइन बना दिया था। फाइनल लुक देखिए आप। मैंने संध्या आरती कर ली है, यहाँ पे भी दीपक रख दिया है। आंगन में ही तुलसी आज रखी हुई है, कल पूजा करके उसके बाद में बाहर रखूँगी, क्योंकि अंदर मुरझा जाती हैं आंगन में, इसलिए यहाँ पे रख दिए। देखिए जैसे भी मन में आया है वैसे मैंने डेकोरेट कर दिया। फिलहाल बन तो रहा नहीं था, लेकिन जैसे आया वैसे कर दिया है। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। और कमेंट में बताइएगा मैंने तुलसी के गमले को कैसे सजाया, कैसे डेकोरेट किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड तुलसी मेरी कैसी लग रही है। कल मेरी तुलसी बिल्कुल दुल्हन की तरह